वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। मैं मिथुन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। यह वीडियो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और वाद्य यंत्र का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में फुल डिटेल करा दिया है, ठीक है। इस वीडियो में आपको उससे जुड़े हुए कुछ MCQs कराऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम, ठीक है। आज इसी का MCQ है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र तथा आचार्य नंदिकेश्वर के द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भगवान शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। दूसरा सवाल देखते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए इससे जुड़े एक और सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का एक प्रमुख कलाकार है? तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम का प्रमुख कलाकार जो हैं वो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यह लास्ट सवाल जो था कलाकार से कराया, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे कलाकार हैं, ठीक है, जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। से पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है। एक और नाम है यहाँ पर सोनल मानसिंह। ये 4 नाम आपको याद रखने, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं अपना चौथा सवाल। भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा कथक, ठीक है। आपको पता है कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कथक का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? ठीक है, तो कथक का संबंध जो है अभी तुरंत मैंने बताया था, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन कथक के प्रमुख कलाकार थे जिनकी मृत्यु जनवरी 2022 में हुई थी? ठीक है, तो वो थे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, पंडित बिरजू महाराज जी जो थे इनकी मृत्यु जनवरी 2022 में हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कथक से जुड़े कुछ अन्य कलाकार के नाम, ठीक है, आपको याद रखना है, जिस पर मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। दमयंती जोशी, उसके बाद देखते हैं सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है एक पंडित कल्याण दास महंत, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये 4 नाम इसमें से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली नृत्य जो है वो केरल से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए मैंने पिछले वीडियो में फुल डिटेल करा दिया था, ठीक है। इसमें मेरा मकसद है सिर्फ इससे जुड़े MCQs को कराना, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कथकली की प्रमुख कलाकार निम्न में से कौन है? तो कथकली के प्रमुख कलाकार जो हैं, ठीक है, उनमें से जो है वो मृणालिनी साराभाई प्रमुख हैं इसमें, ठीक है। कथकली के जो प्रमुख कलाकार है वो है मृणालिनी साराभाई। देखिए इसके अन्य कलाकारों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मृणालिनी साराभाई, ये मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा उदय शंकर कृष्णकुट्टी, ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से प्रसिद्ध है? तो गरीबों की कथकली के नाम से ऑटन तुल्लम प्रसिद्ध है, ठीक है। यह भी एक नृत्य ही है, ठीक है, लेकिन यह एक शास्त्रीय नृत्य
नहीं है। ऑटम तुलम को गरीबों की कथकली कहा जाता है। चलिए और देखते हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, तो कौन सा है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य? तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश जो है वो, इसमें कुचिपुड़ी नृत्य प्रमुख है, ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कुचिपुड़ी। चलिए आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी की प्रमुख नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी की जो प्रमुख नृत्यांगना है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इससे जुड़े कुछ अन्य कलाकारों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी, देखिए रेड्डी जो है यहाँ पर, ठीक है, रेड्डी जो टाइटल है जिनका, वो लगभग सभी क्या है, कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओडिसी नृत्य का संबंध मुख्य तौर पर किस राज्य से है? तो ओडिसी नृत्य का संबंध मुख्य तौर पर उड़ीसा से है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि यह कौन से राज्य से संबंधित है, यह उड़ीसा से संबंधित एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है वो है आध्या कतिकर। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, आध्या कतिकर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे मोहन महापात्रा, आपको ये नाम याद रखना, मोहन महापात्रा, पंकज चरणदास, ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना ही है। और एक यहाँ पर सोनल मानसिंह। तो देखिए सोनल मानसिंह जो है यहाँ, ठीक है, ये भरतनाट्यम में भी है और ये कुचिपुड़ी में भी है। उसके बाद ओडिसी में भी सोनल मानसिंह का नाम आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी भाग का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो आपको याद रखना है मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए रासलीला यह भी मणिपुर से संबंधित है, थांगटा यह भी मणिपुर से ही संबंधित है, और चोलोम ये भी मणिपुर से ही संबंधित है। लेकिन ये तीनों जो है, ठीक है, ये लोक नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ठीक है, आपको याद रखना कि जो मणिपुरी है यह उत्तरी पूर्वी भाग का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भगवान कृष्ण और राधा की स्वर्गीय प्रेम को चित्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी। यानी कि भगवान कृष्ण और राधा के स्वर्गीय प्रेम को चित्रित करने वाला नृत्य जो है वो है मणिपुरी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? तो मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार जो हैं वो है सविता बेन मेहता। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है सत्रिया नृत्य जो है वह असम से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में। सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार जो हैं वो है गुरु जतिन गोस्वामी, ठीक है। आपको यह नाम याद रखना है, गुरु जतिन गोस्वामी, ठीक है। आप फोटो में भी देख सकते हैं उन्हें। मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध जो है केरल से संबंधित है, ठीक है। देखिए मोहिनी अट्टम और कथकली ये दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल से संबंधित है, ठीक है, केरल राज्य से संबंधित है। आपको यह याद रखना है, ये दोनों याद रखना है, मोहिनी अट्टम और कथकली। चलिए आगे देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी किस नृत्य में की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम का, ठीक है। तो जो हेमा मालिनी जी हैं वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार के बारे में जानते हैं मोहिनी अट्टम के। तो सबसे पहले आपका नाम याद रह जाएगा ये हेमा मालिनी, ठीक है। आपने बहुत सारे फिल्मों में, सीरियलों, फिल्मों में तो देखा ही है आपने, ठीक है। भारती शिवाजी, श्रीदेवी, आपको श्रीदेवी पता है, ठीक है, जिनका देहांत हो चुका, वो भी एक जानी मानी बॉलीवुड की कलाकारा रह चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद कला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है, और तंकमणि और कनकरेली,
ठीक है। इसमें से 3 नाम आपको याद रखना है, हेमा मालिनी, उसके बाद तारा निगुड़ी, उसके बाद भारती शिवाजी और श्रीदेवी, ठीक है। चलिए, ये लास्ट सवाल था, ठीक है। मैंने जैसे आपको पार्ट 1 में फुल डिटेल कराया था, उसके बाद मैंने 20 MCQ करा दिए इसके, ठीक है। ऐसे ही और भी जो पार्ट 3 होगा शास्त्रीय नृत्य और वाद्य यंत्र का, वो होगा इस बार लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। जो पार्ट 3 होगा वीडियो, वो लोक नृत्य के बारे में है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही तो है जो हमें प्रेरित करता है। चलिए, तो अब हम लोग इसको बंद करते हैं।